Hey, hi everyone and welcome to the WhatsApp Marketing Show। तो इस सीरीज में हम डिस्कस करेंगे वेरियस WhatsApp मार्केटिंग यूज़ केसेस, कैसे आप ऑफिशियल तरीकों से WhatsApp में प्रमोशन कर सकते हैं, कैसे आप हज़ारों लोगों को ब्रॉडकास्ट भेज सकते हैं, क्या वो यूज़ केसेस हैं WhatsApp मार्केटिंग के जो आपके ई कॉमर्स बिजनेस को या फाइनेंशियल बिजनेस को या फिर एजुकेशनल बिजनेस को या किसी भी तरह के बिजनेस को 20%, 30%, 40% इंक्रीज इन लीड्स एंड सेल्स दे पाएगा। And this is mostly for those growing businesses, those startups and e-commerce businesses who are actually putting in money in Facebook ads, या फिर जो लोग बहुत सारी लीड्स जनरेट करते हैं, बहुत सारे यूज़र बेस हैं उनके पास, लेकिन वो उस यूज़र बेस को सेल नहीं कर पाते या फिर उन लीड से उतने कन्वर्जन्स नहीं ला पाते। Make sure you make the best use of this WhatsApp marketing series, what I call the WhatsApp Marketing Show। तो आज पहला एपिसोड है, हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही बेसिक चीज़, वो प्रोविज़न के बारे में जो व्हाट्सएप ने दिया है मार्केटर्स को, फाउंडर्स को अपने बिजनेस को बूस्ट करने के लिए, एंड दैट प्रोविज़न इज़ कॉल्ड व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई। और आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई की कहानी क्या है, क्यों इसको आना पड़ा, क्यों मार्क भैया को इसको लाना पड़ा, और क्यों आज ये मार्केट में सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट इन डिमांड एपीआई है, और इसके थ्रू क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और क्या पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। तो ये कहानी तब की है जब मार्केट में मार्क भैया ने निकाला व्हाट्सएप बिजनेस ऐप। हुआ ऐसा कुछ था कि मार्क भैया ने व्हाट्सएप का पूरा डेटा एनालाइज किया, जो कि वो बहुत अच्छे से करते ही हैं, और उन्होंने ये देखा कि बिजनेसेस, लोकल बिजनेसेस और काफ़ी सारे बिजनेसेस इंडिया में स्पेसिफिकली व्हाट्सएप को सिर्फ फ्रेंड्स एंड फैमिली कम्युनिकेशन के लिए यूज़ नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए भी यूज़ कर रहे हैं। किसी को राशन मंगाना है तो वो व्हाट्सएप पे बोल देता है, किसी ने पेटीएम से पे किया लेकिन स्क्रीनशॉट वो व्हाट्सएप पे भेज देता है। जब 10-12 साल पहले व्हाट्सएप मार्केट में आया था तो उसने एक ऐप को रिप्लेस किया था, और वो ऐप था SMS। और आप में से सभी लोगों ने अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से SMS पे कभी ना कभी कोई ना कोई कम्युनिकेशन तो की होगी, फॉर श्योर अपनी गर्लफ्रेंड से तो पक्का ही की होगी। और फिर वो इंतजार रहता था, कोई ग्रीन टिक नहीं होता था, पता नहीं चल पाता था कि भाई मैसेज पढ़ा है नहीं पढ़ा है, फिर वो 100 मैसेजेस की लिमिट भी होती थी, राइट। और फिर व्हाट्सएप आ जाता है, व्हाट्सएप आपको दिखाता है कि भैया एक ऐप है जहाँ पे आप सब कुछ कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, इंटरनेट पे सब कुछ होगा एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। द फर्स्ट रिप्लेसमेंट व्हाट्सएप ब्रॉट अप वाज रिप्लेसिंग ह्यूमन टू ह्यूमन कम्युनिकेशन, फ्रेंड्स सर्कल कम्युनिकेशन, फ्रेंड्स टू फैमिली कम्युनिकेशन, जो भी आप अपने दोस्तों से बात करते हैं, all that communication. And the next change that WhatsApp is bringing today is business to customer communication, business to user communication basically. And do you know that WhatsApp Business App was a product originated by the Indian market? क्योंकि इंडियन डेटा ऐसा था WhatsApp के पास, WhatsApp understood कि ये इंडिया की रिक्वायरमेंट है, and due to that requirement they were able to form a product separately that was launched first in India. So WhatsApp Business App came up, and जब ये WhatsApp Business App आ गया उसके साथ कुछ लिमिटेशंस भी आ गई। वो लिमिटेशंस कुछ इस प्रकार की थी कि एक स्मॉल बिजनेस के लिए वो ऐप बहुत परफेक्ट था। मेरे को अगर अपने ट्रांजैक्शन देखने हैं, मेरे को अपने कस्टमर से बात करनी है, मुझे एक अपनी बिजनेस प्रोफाइल दिखानी है, मुझे दिखाना है कि मेरी वेबसाइट है, मुझे दिखाना है कि यहाँ पे एक मेरा स्टोर है, या फिर मुझे दिखाना है कि बेसिकली मेरा फ़ोन नंबर ये है, मेरी टाइमिंग्स ये हैं, तो वो सब कुछ यहाँ पर कवर हो रहा था। एक प्रॉपर व्हाट्सएप बिजनेस प्रोफाइल हर एक बिजनेस को मिल जा रही थी, जिससे कि कोई यूज़र आता है अब उसकी बिजनेस प्रोफाइल देख पाता है एंड ऑल ऑफ दैट थिंग्स। बट जब एक बिजनेस ग्रो करना स्टार्ट करता है, उसका यूज़र बेस ग्रो करना स्टार्ट करता है, उसको और लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ता है, एट अ लार्ज स्केल इंटरेक्ट करना पड़ता है, उस यूज़ केस के लिए व्हाट्सएप बिजनेस ऐप काम नहीं आ रहा था। एंड उसी वजह से बड़े बड़े बिजनेसेस लाइक ओयो, बुक माई शो एंड ऑल दीज बिग बिजनेसेस मार्क भैया के पास जहाँ पहुँचे, बोला यार देखो आपने ऐप निकाला, बहुत अच्छा किया, लेकिन फ़ायदा ही क्या। हम जब बड़े बिजनेसेस हैं विच हु कैन एक्चुअली पे यू, हम लोग इतने बड़े बिजनेसेस हैं कि हम लोग खुशी खुशी आपको पे करेंगे अगर आप बेसिकली व्हाट्सएप में ऐसे कुछ फीचर्स दे दें, हमारे लिए कुछ फीचर्स क्यों नहीं देते आप, राइट। एंड फिर मार्क भैया के पास पहले 2-3 लोग आए, फिर बहुत सारे लोग आने लगे, मार्क भैया आ गए टेंशन में। मार्क भैया ने कहा यार अब इसका मैं ऐप कैसे बनाऊँ, किसी की डिमांड कुछ है, किसी की डिमांड कुछ है, आपको पता ही है कि बड़े क्लाइंट्स की डिमांड कोई कुछ कहता है, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। अब जब किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, मार्क भैया ने कहा यार देखो रुको, थोड़ा सा रुक जाओ, मेरे को थोड़ा सोचने का समय चाहिए इस टाइम पे। तो पहले तो उन्होंने सोचा कि इनकी प्रॉब्लम क्या है, ये लोग व्हाट्सएप बिजनेस ऐप यूज़ क्यों नहीं करते। तो उन्होंने उनसे अच्छे से एक डिस्कशन किया कि भैया तुम अच्छे से बताओ अपनी प्रॉब्लम क्या क्या है, और तुम्हें व्हाट्सएप बिजनेस ऐप्स में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही हैं, जिसके लिए तुम्हें कुछ और चाहिए, जिसके लिए तुम्हें एक नया प्रोडक्ट चाहिए मेरे से। तो ये बिजनेसेस ने बताया, उन्होंने कहा देखो यार सबसे पहली बात, ठीक है ना, हम मैसेज ब्रॉडकास्ट कर पाते हैं सिर्फ उन लोगों को जिन्होंने हमारा नंबर सेव किया है।
अब मैं कोई दोस्त तो हूँ नहीं, मैं हूँ एक बिजनेस, मेरा नंबर कौन ही सेव कर रहा है आज की डेट में? बहुत कम लोग होते हैं। और अगर मेरे बिजनेस ने कोई नया नंबर खरीद लिया तो वो तो किसी के पास सेव्ड ही नहीं है। तो मैं 256 लोग, जो आपने एक लिमिट लगा रखी थी कि मैं 250 लोगों को ब्रॉडकास्ट कर सकता हूँ, मैं तो वो भी नहीं कर पा रहा हूँ। सेकंड थिंग इज ग्रुप में भी लिमिटेशन है, 250 लोगों से ज़्यादा ग्रुप नहीं बन सकता। फिर तीसरी लिमिटेशन आ गई कि अगर फॉरवर्ड कर रहा हूँ मैसेज तो मैं सिर्फ 5 लोगों को फॉरवर्ड कर पाता हूँ। तो मैं ना ब्रॉडकास्ट कर सकता हूँ, ना मैं फॉरवर्ड कर सकता हूँ। मेरे लाखों यूजर्स हैं, मेरे हजारों लीड्स हैं, जिनको मेरे को बहुत एसेंशियल नोटिफिकेशंस एंड अपडेट्स भेजनी है, जो वो लोग भी व्हाट्सएप पे ही चाहते हैं। जो वो लोग ये नहीं चाहते कि मैं उनको एसएमएस पे भेजते रहूं, क्योंकि वो लोग एसएमएस नहीं पढ़ते, वो लोग ईमेल नहीं पढ़ते, राइट। इंडिया में अगर हम देखें, एसएमएस इज अराउंड एट 700 मिलियन यूजर्स, एंड आफ्टर दैट व्हाट्सएप इज अराउंड 500 मिलियन यूजर्स, एंड आफ्टर दैट ईमेल इज अराउंड एट 300 to 400 मिलियन यूजर्स। सो देखा जाए तो व्हाट एसएमएस की कवरेज एंड रीच बहुत ज़्यादा है, बट कोई पढ़ता नहीं है। लेकिन उसके बाद अगर किसी की रीच और कवरेज सबसे ज़्यादा है, दैट इज़ व्हाट्सएप। और व्हाट्सएप इंडिया में हर बंदा रोज के रोज कम से कम 5-6 बार से लेकर 15-20 बार तक, इवन उससे ज़्यादा बार भी खोलता ही है, राइट। सो ग्रोइंग बिजनेस ने बोला यार, एक तो ब्रॉडकास्टिंग का बहुत इशू है, मेरे को इतने सारे लोगों को ब्रॉडकास्ट करना है अपने मेन अपडेट्स, और मेरे को प्रमोशन भी भेजने हैं, भले ही वो तुम भेजने नहीं देते हो, लेकिन स्टिल मेरे को बहुत कुछ भेजना है जो रेलिवेंट भी है, राइट। तो पहली दिक्कत तो ये आ गई। दूसरी ये आई कि अगर मैं व्हाट्सएप को कस्टमर सपोर्ट बना देता हूँ तो ये बात हो जा रही है कि मेरे पास इतनी क्वेरीज आ जा रही हैं जो कि एक व्हाट्सएप नंबर से हैंडल नहीं हो पाती, बेसिकली एक व्हाट्सएप एजेंट से हैंडल नहीं हो पाती। और मैं तुम्हारा व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट एक मोबाइल से ज़्यादा में डाल नहीं सकता। एक मोबाइल एक ही कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव यूज़ कर पाता है। और अगर मैं एक नंबर अपने सारे यूजर्स को दे देता हूँ, अगर मेरे को दिन की 100, 200, 500 क्वेरीज भी आ जा रही हैं तो मैं उनको भी रिजॉल्व नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि एक बंदे की इतनी कैपेसिटी नहीं है, राइट। और आपके ऐप में इतनी फंक्शनैलिटी नहीं है कि आप मल्टीपल मोबाइल्स में उस सेम नंबर को एक्टिवेट कर पाएं। अगर मैं एक मोबाइल में डालता हूँ, दूसरे से चले जाता है, दूसरे में डालता हूँ, तीसरे चले जाता है। व्हाट्सएप वेब के लिए बहुत मेरे को तामझाम लगाना पड़ता है। और तीसरी चीज़ ये है कि व्हाट्सएप में मैं चैटबॉट से लगा सकता हूँ जो ऑटोमेटिक यूजर को बता पाए। अगर आपको प्राइसिंग देखनी तो आप 1 दबा लीजिए, अगर आपको सर्विसेज के बारे में जानना तो आप 2 दबा लीजिए, जो मेरी सर्विसेज को इजीली बता भी पाएगा, जो कि ऑटोमेटेड रहेगा, जिसके लिए मुझे कम लोगों को हायर करना पड़ेगा। जहां मैं 10-20 लोगों को हायर करता अपने कस्टमर सर्विस के लिए, अब मैं मुश्किल से 1-2 लोगों के साथ काम चला सकता हूँ इफ आई हैव अ गुड व्हाट्सएप चैटबॉट इन प्लेस। ये प्रोविजन फिर से ऐप में नहीं है। और बेसिकली अगर मेरे को ब्रॉडकास्ट भी नहीं करना, अगर मेरे को कोई नोटिफिकेशन ऑटोमेट करना है, लेट सपोज कोई टिकट है, तो बुक माई शो का यूज केस था, किसी ने बुक माई शो से टिकट बुक किया, उसको वापस बुक माई शो पे ही जाके लेके टिकट लेना पड़ेगा, दैट इज एन इशू, राइट। तो बुक माई शो ने कहा कि यार क्यों ना मैं उसको टिकट व्हाट्सएप पे भेज पाऊँ। अगर मैं उसको टिकट व्हाट्सएप पे भेज पाऊंगा तो उसके लिए और ईजियर है, क्योंकि वो व्हाट्सएप हर 1 घंटे में खोल रहा है। लेकिन वो बुक माई शो तो तभी खोल रहा है जब उसको कोई ना कोई टिकट बुक करनी है। दिस विल बी एज अ फैसिलिटी टू द कस्टमर ऑल्सो, कि बुक माई शो मेरे व्हाट्सएप पे है, जो कि एक बहुत अच्छा प्रोविजन है फॉर द कस्टमर। सो ये सारी बातें बड़े बड़े ब्रांड्स ने, ग्रोइंग बिजनेसेस ने जाकर मार्क भैया को बताई। अब मार्क भैया ने कहा यार तुम्हारी ना सारी बातें बहुत वैलिड है, बात तो सही है। मैंने जब व्हाट्सएप बिजनेस ऐप निकाला मैंने इतना तो सोचा ही नहीं। हमें तो जो यूज़ केस मिला, जो मेरी पूरी टीम ने बताया, हमें तो लगा कि चलो सब कुछ सही हो गया, अब तो परफेक्ट हो चुका है। बिजनेस को मैंने एक प्रोफाइल दे दी है, इतनी ज़बरदस्त चीज़ दे दी है, उनको ये बताने को बोल दिया कि भाई तुम्हारी हमारी वेबसाइट यहाँ है, हमारी टाइमिंग्स ये हैं। मैंने तो यार अपना बेस्ट किया था, लेकिन ये तुमने बहुत अच्छी बातें बोल दी हैं, और तुम लोग बड़े लोग हो, तुम लोग तो पैसा भी दोगे। अच्छा, फिर मार्क भैया ने क्या हुआ, मार्क भैया ने पूछा चलो बताओ यार तुम्हें कैसा सॉफ्टवेयर चाहिए। तो किसी ने बोला मुझे ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए, किसी ने बोला मुझे ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए, किसी ने बोला भैया मुझे ना एक चैटबॉट बिल्डर बना के दे दो आप, किसी ने बोला भैया ना आप ना बस ब्रॉडकास्टिंग एक इंजन दे दो, किसी ने बोला मुझे ना आप लाइव चैट का सॉफ्टवेयर दे दो, किसी ने बोला मुझे आप एक ऑटोमेशन का सॉफ्टवेयर दे दो। मार्क भैया का हो गया दिमाग खराब। मार्क भैया ने कहा यार यहाँ मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाने में इतना टाइम लगाया, इतने लोग लगाए, अब मैं बस यही बनाते रहूँगा क्या, है ना। मैं कितने सॉफ्टवेयर बनाऊंगा, और मैं उसमें जब भी फीचर्स बनाते जाऊंगा तुम लोग फिर से आके बैठ जाओगे मेरे पास कि भैया ये फीचर नहीं है, भैया ये फीचर नहीं है। और आपको तो पता ही है बड़े बिजनेसेस तो बहुत फीचर्स मांगते हैं, है ना। तो मेरा थोड़ा सा पर्सनल एक्सपीरियंस है, लेकिन हाँ हम लोग केटर कर देते हैं। तो अब ये कहानी हो गई। तो मार्क भैया का अब दिमाग है तेज, ठीक है ना। मार्क भैया ने बोला देखो भैया सॉफ्टवेयर तो मैं नहीं बनाऊंगा इस बार, सॉफ्टवेयर तो मैंने बना दिया जो मेरे को बनाना था, अब मैं कुछ और करूँगा। इस बार मैं क्या करूँगा, इस बार मैं सॉफ्टवेयर नहीं दूंगा, लेकिन सॉफ्टवेयर बनाने के सारे रास्ते दूंगा। दैट सिंपली मीन्स कि एक प्रोविजन दूंगा, ठीक है ना, कि भैया मेरे से कम्युनिकेशन के लिए, मेरे सिस्टम से, मेरे व्हाट्सएप ऐप से, जो कि जहाँ पे यूज़र बैठा हुआ है, उससे कम्युनिकेशन के लिए APIs यूज़ होती हैं,
राइट। तो एपीआई का मतलब अगर हम सिंपल सरल शब्दों में समझें कि लेट सपोज दो सॉफ्टवेयर्स को कम्युनिकेट करने के लिए एक तार चाहिए होती है, राइट, जिस तार के थ्रू डेटा ट्रांसफ़र होता है। लेट सपोज आपका एक लैपटॉप है और आपका एक मोबाइल है, तो आप मोबाइल और लैपटॉप के बीच में जब भी डेटा ट्रांसफ़र करते हैं तो वो एक तार के थ्रू होता है, राइट। अब वो तार एक पोर्ट में लगती है, जो कि लैपटॉप में भी होता है और एक मोबाइल में भी लगता है, एक पोर्ट होता है। तो बेसिकली उन्होंने कहा कि मैं ना कुछ पोर्ट्स दे दूंगा अपने सॉफ्टवेयर में, कुछ एक पोर्ट्स दे दूंगा, उस पोर्ट से जिसको जो कनेक्ट करना है कर ले, मैं बस एपीआई दूंगा। एपीआई का मतलब बेसिकली हो गया कि मैं बस एक रास्ता दूंगा लेकिन सॉफ्टवेयर नहीं दूंगा। तो आपको पहले क्या करना पड़ता है, सबसे पहले एक नंबर चूज करना पड़ता है और आपको फिर उस एपीआई के लिए अप्लाई करना पड़ता है, उस पोर्ट के लिए अप्लाई करना पड़ता है। और उस नंबर पे मार्क भैया ने बोला मैं आपको पूरी व्हाट्सएप बिजनेस प्रोफाइल भी दूंगा, और अगर आप एक बड़े ब्रांड हो तो मैं आपको वो ग्रीन टिक का साइन भी दूंगा, जिससे कि किसी भी कस्टमर को आपका मोबाइल नंबर सेव करने की एज सच जरूरत नहीं पड़ेगी। सो अब ये प्रोविजन आ गया मार्केट में, ठीक है। सो व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई इज बेसिकली जस्ट अ प्रोविजन थ्रू विच यू कैन कनेक्ट टू थाउजेंड्स ऑफ योर यूजर्स इन वन गो। इसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इसमें बेनिफिट्स हैं एक नॉर्मल ऐप से, लेकिन थोड़ा ये समझ लेते हैं कि इस पोर्ट का एक किसी अपने बिजनेस के नंबर पर या फिर किसी भी एक नंबर पर इस पोर्ट का एक्सेस मिल सकता है। सो बेसिकली मार्क भैया ने बोला देखो भैया मैं एपीआई दे रहा हूँ, मेरे पास आके कोई एपीआई ना मांगे, ठीक है, मतलब मैं एपीआई डायरेक्टली नहीं दूंगा। तो व्हाट्सएप ने क्या किया, कुछ एक बिजनेसेस के साथ पार्टनरशिप की इस एपीआई को आगे कस्टमर्स को सप्लाई करने के लिए। तो बेसिकली उन्होंने 60 ग्लोबल कंपनीज के साथ पार्टनरशिप की और उनको बोला कि एपीआई सप्लाई करोगे तुम, मेरे पास डायरेक्टली कोई ना आएगा। और फिर इन पार्टनर्स के भी इन्होंने एक्सटेंसिव पार्टनर्स बनाए। सो बेसिकली द फर्स्ट लेयर ऑफ पार्टनर्स आर कॉल्ड बिजनेस सर्विस प्रोवाइडर्स एंड द सेकंड लेयर ऑफ पार्टनर्स आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर वेंडर्स। बहुत सिंपल सा मतलब है, एक फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री कभी भी डायरेक्ट सामान नहीं बेचती। सो व्हाट्सएप क्या है, वो बड़ी सी फैक्ट्री है जहाँ पे एपीआईज बन रही हैं या फिर एपीआईज बेसिकली उसका पोर्ट बन रहा है सॉर्ट ऑफ। अब इस फैक्ट्री से सामान जा रहा है कहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास, और डिस्ट्रीब्यूटर्स से सामान जा रहा है बेसिकली रिटेलर्स के पास। तो आपको इस फैक्ट्री से डायरेक्टली सामान नहीं मिलेगा, या तो डिस्ट्रीब्यूटर से मिल सकता है या फिर रिटेलर्स के थ्रू मिल सकता है। डिस्ट्रीब्यूटर बेसिकली आपको एपीआई ही प्रोवाइड करेंगे और रिटेलर्स बेसिकली आपको हो सकता है सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर दें। बहुत अलग अलग टाइप के डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर्स हैं इस मार्केट में। सो पीएसपीज एंड आईएसवीज हैं मार्केट में, यू कैन चूज फ्रॉम देम, यू कैन सी किसके पास ज़्यादा फीचर्स हैं किसके पास कम है। यू कैन नाउ लेट्स जंप ऑन टू कि इस एपीआई के बेनिफिट्स क्या हैं, ये एपीआई क्या प्रोविजन दे सकती है, क्या प्रोविजंस अप्रूव कर दिए व्हाट्सएप ने इस एपीआई के थ्रू। सबसे पहले तो ये बात आई जब मार्क भैया ने ये एपीआई निकाली, तो मार्क भैया ने बोला देखो सबसे पहली मैं तुम्हें फ्रीडम देता हूँ कि तुम 1000 से लेकर 1,00,000 लोगों को एक दिन में मैसेजेस भेज सकते हो और एक ही टाइम पे भी भेज सकते हो, राइट। और ये मैसेज उन लोगों को भी जाएगा जिन लोगों ने आपका नंबर अपने फ़ोन में सेव ना किया हो। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि अभी मेरे को किसी से अपना नंबर सेव कराने की ज़रूरत नहीं है और मुझे वो बल्क मैसेजिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है जिनसे मैं हर रोज़ ब्लॉक हो जाता हूँ, राइट। इवन इफ अगर उन लोगों के पास आपका नंबर सेव नहीं है तो भी उनको मैसेज जरूर जाएगा। तो मार्क भैया ने बोल देखो भैया मैंने दे दिया आपको एपीआई, आपको जैसा मर्जी सॉफ्टवेयर बनाना है बनाओ। उस सॉफ्टवेयर में आप एक बंदा बिठाओ, आप अपने 10 पीपल बिठाओ, आप अपने 20 लोग बिठा के वहाँ से चैट करवाओ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। सो बेसिकली नाउ जो काम व्हाट्सएप बिजनेस ऐप या नॉर्मल व्हाट्सएप में नहीं कर पाते थे कि आपके बिजनेस के मल्टीपल लोग एक ही व्हाट्सएप को नहीं चला सकते थे, वो व्हाट्सएप एपीआई ने अप्रूव कर दिया। व्हाट्सएप एपीआई ने वो प्रोविजन आपको दिया, वो आपको फ्रीडम दी कि आप अपने मल्टीपल कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव्स को एक ही नंबर पर बिठाकर और उनके थ्रू अपने कस्टमर से बात करवा सकते हैं। लेट सपोज आपके पास 300 क्वेरीज आ रही हैं, लेट सपोज आपके पास 500 क्वेरीज आ रही हैं, तो अगर आप 5 से 6 लोग कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव्स बिठा देते हैं तो वो ईजिली इन सारी चैट्स को हैंडल कर सकते हैं वाया the WhatsApp business API method. Next thing what was possible was you can automate things. अब आपको API मिल चुकी है, आपको प्रोविजन मिल चुका है, तो आप कभी भी मैसेजेस भेज सकते हैं। सपोज कीजिए किसी ने आपका लीड का फॉर्म सबमिट किया, आप ये चाहते हैं कि जैसे ही कोई फॉर्म सबमिट करे वैसे ही उसको एक मैसेज चले जाए, तो ये एक ऑटोमेशन के थ्रू सेटअप होगा और ये आप ऑटोमेशन सेटअप कर सकते हैं। दूसरा ऑटोमेशन आप सेटअप कर सकते हैं कि किसी ने पेमेंट कर दी तो उसको एक पेमेंट का नोटिफिकेशन चले जाए, किसी का पेमेंट रिमाइंडर की डेट आ गई तो ऑटोमेटिकली उसको नोटिफिकेशन चली जाए। ये सारी चीज़ें क्वाइट पॉसिबल हैं वाया दी व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई मेथोडोलॉजी। नेक्स्ट थिंग
was that since conversations अब आपके हाथ में है तो आप चैटबॉट्स, AI बेस्ड चैटबॉट्स, स्मार्ट कन्वर्जेशंस, ऑटोमेटिक कन्वर्जेशंस आप एक्चुअली व्हाट्सएप बिजनेस API के थ्रू व्हाट्सएप पर कर सकते हैं। आपने HDFC बैंक का चैटबॉट देखा होगा, आपने बड़े बड़े ब्रांड्स का चैटबॉट देखा होगा, जिसमें आप अगर 1 टाइप करते हैं तो उसका रिप्लाई दे देता है, 2 टाइप करते हैं तो फिर उसका रिप्लाई दे देता है, 3 टाइप करते हैं उसका रिप्लाई दे देता है। सॉर्ट ऑफ दीज आर काइंड ऑफ चैटबॉट्स विच यू कैन एक्चुअली इंस्टॉल, एंड यू कैन इंस्टॉल इवन स्मार्टर चैटबॉट। लेट्स सपोज फॉर एन ई-कॉमर्स चैटबॉट, तो अगर आप उसमें लिखते हैं व्हाट इज द प्राइस, यू कैन यू विल गेट द प्राइस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और ये सारी चीजें पॉसिबल हुई आफ्टर व्हाट्सएप केम अप विद द प्रोविजन ऑफ ऑफिशियल व्हाट्सएप बिजनेस API। तो बेसिकली ये है व्हाट्सएप बिजनेस API की कहानी। कैसे व्हाट्सएप बिजनेस API का आना जरूरी था, कैसे वो आया, क्यों व्हाट्सएप बिजनेस API आई है। सो बेसिकली नेक्स्ट स्टेप दैट कम्स अप इज मल्टीपल सॉफ्टवेयर कंपनीज ने, वन ऑफ विच इज माय कंपनी, हैज डेवलप्ड सॉफ्टवेयर फॉर पीपल ऑन द टॉप ऑफ ऑफिशियल व्हाट्सएप बिजनेस API। तो सिर्फ एक API थी, हम लोगों ने यूजर्स की नीड समझी, हम लोगों ने समझा कि यूजर्स के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, और वो सारी चीजें जो आप व्हाट्सएप पे करना चाहते हैं हम लोगों ने AI सेंसी प्लेटफॉर्म में रखी। लाइक सपोज आपको अगर चैटबॉट्स इंस्टॉल करने हैं, आप चैटबॉट्स अपने व्हाट्सएप पे इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको ब्रॉडकास्टिंग करनी है 1000 लोगों को, आप सिंपली एक एक्सेल शीट से भी अपने कॉन्टैक्ट्स को इंपोर्ट कर सकते हैं और उनको मैसेजेस ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। वो सारे टेम्पलेट मैसेजेस जो आपको भेजने हैं वो भी आप AI सेंसी डैशबोर्ड से ही अप्रूव करवा सकते हैं। आपको अगर कुछ चीज़ें ऑटोमेट करनी है, आपको अपने सिस्टम से कनेक्ट करना है, अपने CRM से कनेक्ट करना है, यू कैन डू इट क्वाइट वेरी इजीली। यू कैन कनेक्ट AI सेंसी प्लेटफॉर्म टू एनी ऑफ द CRM एंड यू कैन ड्राइव ऑटोमेशंस क्वाइट स्मूथली। एंड ऑब्वियसली आप लाइव चैट कर सकते हैं, बॉट की चैट को आप टेक ओवर करके लाइव चैट कर सकते हैं, एंड you can have those conversations and solve for customer support via the ASNC platform. We'll be discussing more about the WhatsApp Business API, the use cases in this WhatsApp marketing show. Thanks a lot for watching this video. We'll be coming back with more such videos and stuff around WhatsApp marketing. Thanks a lot.